चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का जो कि प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। अब किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो जीके और जीएस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिर इस वीडियो के माध्यम से जीके और जीएस के कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं। तो प्रधानमंत्री को नियुक्त कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को जो कि नियुक्त करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राजस्थान जो कि राज्य कौन सा है, तो राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जनसंख्या के दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से कौन है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सिक्किम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। किसने कहा था कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि क्या कहे थे कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह किसने कहा था, तो यह सुभाष चंद्र बोस ने जो कि कहे थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि जय हिंद का नारा जो कि दिए, क्या जय हिंद का नारा जो कि किसने दिया है, जय हिंद का नारा किसने दिया है। तो जय हिंद का नारा जो कि किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया है, तो दिल्ली चलो की नारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। यह जो कि तू मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने जो कि नारा दिए हैं। दिल्ली चलो के नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा जो कि दिए हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया है, तो सुभाष चंद्र बोस ने जो कि दिए हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता कौन किए थे, तो यह जो कि कौन किए थे, तो यह अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे। अब्दुल कलाम आज़ाद यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्षता जो कि किए थे। कितना, 1940 से लेकर 1946 तक जो कि किए थे। 6 वर्ष तक जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। यही बात करें तो यही बात करें कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कितने बार किए हैं, तो 3 बार जो कि अध्यक्षता जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 3 बार अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने जो कि किए हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। दादा भाई नौरोजी जो कि अगले का प्रश्न आ गया कि किसने कहा था दिल्ली चलो। किसने कहा था दिल्ली चलो, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो के नारा जो कि दिए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं। तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो नेताजी किस महापुरुष को कहते हैं, तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी जो कि कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन खड़ी फसल नहीं है, तो खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो यह खड़ी फसल कौन सी नहीं है, तो गेहूं जो कि खड़ी फसल नहीं है। गेहूं जो कि क्या खड़ी फसल नहीं है। गेहूं एक रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है, तो यह रबी फसल है। गेहूं कैसा फसल है, तो रबी फसल है। लेकिन यह जो कि कपास चावल और गन्ना यह क्या है, यह जो कि तीनों क्या है, तो यह तीनों जो कि खड़ी फसल है। लेकिन रबी खड़ी फसल जो कि नहीं है, तो यह जो कि गेहूं जो कि एक रबी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा।
अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन प्याज करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक आलू उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो कि कौन है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि आलू होता है। उत्तर प्रदेश में क्या क्या होता है ये आप लोग को बता दे रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि क्या होता है, तो गेहूं जो कि होता है। गेहूं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि गेहूं होता है। और जो कि जौ सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जौ सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो कि अधिक जौ होता है। यही बात करें, आलू सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन जो कि कहाँ होता है? तो यह उत्तर प्रदेश में होता है। आम सबसे ज़्यादा जो कि उत्पादन कहाँ होता है? तो यह जो कि उत्तर प्रदेश में होता है। तो सबसे ज़्यादा आम, जौ, गेहूं और जो कि आलू, आम और जौ, गेहूं और गन्ना। गन्ना भी सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो गन्ना सबसे ज़्यादा जो कि कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। यह 5 चीज़ सबसे ज़्यादा जो कि उत्तर प्रदेश में ही मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, जो कि गेहूं, जौ, आलू, म, आम और गन्ना, ये सब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। यही बात करें कि सबसे ज़्यादा जो चावल कहाँ मिलता है, तो सबसे ज़्यादा चावल जो कि चावल सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो पश्चिम बंगाल में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चावल मिलता है। और जम्मू कश्मीर में जो कि सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो सेब। सेब सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो कि सेब मिलता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि चावल होता है और सबसे ज़्यादा जो कि जूट होता है। क्या चावल और सबसे ज़्यादा जो कि जूट कहाँ होता है? तो यह जो कि पश्चिम बंगाल में होता है। असम में क्या होता है? तो असम में सबसे ज़्यादा जो कि चाय का जो कि होता है। असम में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि चाय होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक सेब उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो यह पश्चिम बंगाल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो आसाम है। तो भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? आसाम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है? तो निम्नलिखित में से खड़ी फसल कौन सी है? तो यह जो कि खड़ी फसल कौन सी है? तो चावल एक खड़ी फसल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। चावल एक खड़ी फसल है। देखिए, जो कि गेहूं, जौ और सरसों, ये तीनों क्या है? एक जो कि रबी फसल है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ये पूछ रहा है कि सर्वप्रथम इंडिका शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया है? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? तो ग्रीनिक भाषा में जो कि किया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है?
तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरी हुई है? तो त्रिपुरम। त्रिपुरम बांग्लादेश से तीनों ओर से जो कि घेरी हुई है राज्य से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि त्रिपुरम हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के किस प्रदेश की सीमा क्रमिक देश के साथ लगता है? नेपाल, भूटान, चीन से मिलता है। तो आप लोग को बताना है भारत के किस प्रदेश की सीमा के तीन देश क्रमिक का सीमा जो कि लगता है नेपाल, भूटान और चीन। तो नेपाल का क्या, सॉरी नेपाल का नहीं होगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ये हो जाएगा सिक्किम का लगता है। सिक्किम के जो कि नेपाल, भूटान और चीन के साथ जो कि सीमा नेपाल जो कि सिक्किम का राज्य जो कि बनाता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति है। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो कि कौन है? तो यह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जो कि क्या थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो भारत के प्रधानमंत्री निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो यह 35 वर्ष है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। क्या प्रश्न क्या पूछ रहा है? इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में कितना रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में जो कि 7 रंग जो कि दिखाई देता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि 3 मूल रंग है। तो 3 मूल रंग कौन है? तो लाल, हरा, नीला। जो कि हरा, नीला जो कि यह 3 मूल रंग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। लाल, हरा, नीला जो कि 3 मूल रंग है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? तो प्राथमिक रंग जो कि कौन सा नहीं है? तो यह पीला जो कि प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। लेकिन ये तीनों यह जो कि प्राथमिक रंग है। यह क्या कैसा रंग है? तो प्राथमिक जो कि रंग जो कि कौन है? तो यह जो कि लाल, हरा, नीला, यह तीनों जो कि क्या है? प्राथमिक रंग है। लेकिन प्राथमिक रंग कौन सा नहीं है? तो पीला प्राथमिक रंग जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किसके कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो किस कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है? तो किस कारण से आकाश नीला दिखाई पड़ता है, यह आप लोग को बताना है। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आखिर आप लोग का इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग को पिन करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई दे पड़ता है। तो यह किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।